हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं दिस कोचिंग माफिया इट्स साइलेंसिंग यूट्यूबर शोभित निर्वाण रोस्ट। और ये वीडियो है भाई क्रेजी दीप। भाई ये कौन है? और क्रेजी दीप के ये वीडियो का थंबनेल पे खुद ही विक्टिम या मतलब खुद ही गुनहगार या विक्टिम वो काइंड ऑफ थंबनेल बोल सकते हैं, ऐसा वाला मैं थंबनेल बनाया है। सो या लेट्स सी हाउ दिस रोस्ट बाय क्रेजी दीप इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। हाँ जी। अबे इधर ये क्या चल रहा है भाइयों? आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ कि या तो कोई कॉपीराइट आएगी या फिर कोई लीगल नोटिस आएगा या फिर हमारे शोभित भैया एक इमोशनल रिप्लाई करके तुम लोगों को कैसे कर देंगे कि यार ये कितना बुरा। एक रोस्टर लोगों का काम गाली देना है भाई, इनका क्या है? तो प्लीज ऐसा कुछ मत करें। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ भैया अपनी जिंदगी में। एक कॉपीराइट नहीं। जिन लोगों को तुम लोग सोच रहे हो कि क्या बोल रहा है भाई तू, लेट मी एक्सप्लेन। बात ये है कि हमारे एक ऑनलाइन टीचर हैं शोभित भैया। तो शोभित भैया क्या करते हैं कि 10th क्लास के टीचर हैं। ये मैं कहूंगा टीचर नहीं है, ये साक्षात भगवान है। इनको सब पता रहता है। एग्जाम के जस्ट पहले ये कहते हैं कि पेपर लीक कर देंगे भाइयों, तुम्हें सब बता देंगे। ऐसे मतलब आगे हम बात करेंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि इनकी कुछ चीजों पे जब ये बहुत ज्यादा ही ओवर कर देते हैं, इसके ऊपर जब इनको कोई रोस्टर या कमेंट्री चैनल या कोई यूट्यूबर कॉल आउट करता है तो ये क्या करते हैं, अपनी एजेंसी के साथ बैठ के उन पे स्ट्राइक लगा देते हैं या लीगल नोटिस की धमकियां देते हैं। इन्होंने बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं या दूसरे क्रिएटर हैं, रोस्टर्स हैं, उनको कॉपीराइट मारी है। पिछले 4-5 महीने से चले जा रहा है। तो जब लास्ट टाइम इन्होंने किसी क्रिएटर पे कॉपीराइट मारी थी तब मेरी बात हुई थी, पर उस टाइम पे मेरा चैनल वैसे ही ऐसा चल रहा है। मैंने क्या भाई मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, बट शोभित भाई अब तो रिजल्ट आ गए, अब तो कर सकते हैं। इस देश में एक ऐसा धंधा जहां पे लोग बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हैं, पैसा दे देते हैं, कस्टमर की कमी नहीं पड़ती, वो है एजुकेशन का काम। क्योंकि ऑब्वियसली पॉपुलेशन हमारी इतनी बढ़ गई है, टॉप पे आ गए हैं। यहाँ पे कंपटीशन कितना है, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, नीट, जेई, कोई भी एग्जाम दे दो आप, इतना कंपटीशन है। आपके चांसेस भाई पहले 1-2% पे आ रखे हैं। इसके अंदर फिर होता है भाई एकेडमिक चीजें आ गई है। अब तुम एड्स देखते हो कि हमारे इंस्टीट्यूशन ने या हमारी कोचिंग ने इतने बच्चे निकाले, तो आता है कि हाँ शायद ये निकाल दे। अब पहले ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन आ गया। अब तुम्हें ट्रेवल करने का खर्चा बच गया, वो टाइम बच गया। अब तुम घर पे बैठ के कर सकते हो। इवन जो लोग पहले सोच ही नहीं पाते थे कि यार इतनी फीस लाखों में मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा कोटा, वो कोटा वाले टीचर ऑनलाइन पढ़ाते हैं। आप अपने घर पे अपने लैपटॉप फोन पे पढ़ सकते हो। ये बेस्ट चीज लगती है मुझे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन की, और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ टीचर्स की जिन्होंने बहुत अफोर्डेबल प्राइस के अंदर कोर्सेज निकाले हैं। कि अब एक मिडिल क्लास पर्सन भी सोचता है कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, और वो पढ़ता भी है, निकाल भी लेता है। लोग सेलिब्रेट करते हैं और ये अच्छी चीज है। इसके ऊपर ये वीडियो नहीं है कि भाई मैं इन चीजों को गलत कह रहा हूँ, कोर्स निकालना है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू हो जाती है कि 10th क्लास वो बच्चा अभी बड़ा हुआ है यार, अभी उसके हाथ में फोन आया है। अब उसको ना यार इंटरनेट पे ये जो टीचर्स हैं ये ब्रेन वॉश कर देते हैं। मैं बता रहा हूँ, ये लोग 10वीं क्लास वालों के लिए कोर्सेस निकाल रहे हैं, और ये लोग उसको हाइप करने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि भाई 10th क्लास बहुत जरूरी होती है, बोर्ड्स बहुत जरूरी है, रिजल्ट नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो देखी जिसके अंदर शोभित भैया कहता है कि मजा कब आएगा पता है, जब पूरी दुनिया दिवाली सेलिब्रेट कर रही है और तुम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो। ऐसा मजा तो जब आए जब दिवाली में सारे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हो और तुम बैठ के सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, तुम बैठ के क्वेश्चन बैंक लगा रहे हो। ये चीज 10वीं क्लास के बच्चे को आप आके बोल रहे हो, इस चीज की रील कट रही है। मजे की बात, इन्हीं लोगों के एडिटर ने इन लोगों के बारे में क्लिप बनाई है कि ये जानबूझ के ऐसी फनी चीजें बोलते हैं, एंड में हम लोगों को एडिट करनी रहती है। इन टीचर्स के 50-50 फैन पेजेस होते हैं, इनकी पीआर टीम होती है। अब सोचो भाई, ये जो क्लिप है कि दिवाली पे भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा सिंपल, 10वीं क्लास की फीड में ये सब टीचर जा रहे हैं भाई। और जब वो लोग देखते हैं कि बोर्ड्स एग्जाम बहुत जरूरी है, छोड़ो दिवाली पढ़ना है हमें, भाई यार तुम्हें अगर बोर्ड नंबर नहीं आएंगे तो तुम जिंदगी में बहुत पीछे रह जाओगे। ये प्रेशर ये लोग क्यों दे रहे हैं? ये पीआर, ये फैन पेजेस। पॉइंट पता है क्या है? ये लोग पता है ये जो फैन पेजेस हैं या जो इनकी पीआर एजेंसीज है, वो इसलिए यूज कर रहे हैं इस तरीके की चीजें बोल के कि दिवाली पे पढ़ो, ये करो, लाइफ में पीछे रह जाओगे, क्योंकि इनको इनका बिजनेस सेल करना है। बिजनेस काम ही ऐसा करता है ना भाई कि मेरे को बताना पड़ेगा कि तुम्हें मेरे प्रोडक्ट की इतनी जरूरत है यार, वरना तुम पीछे रह जाओगे। क्या हो रहा है अभी? ये एआई पीछे रह जाओगे भाई, तुम एज एडिटर ऐसे ही है भाई, ये कोर्स ले लो भाई। क्यों? प्रॉब्लम ये है कि 10वीं क्लास के बच्चे को इतना डरा देना अपने फैन पेजेस से, और ये 1-2 एजेंसी नहीं कर रही है। बट आज हम शोभित के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इनको महाशय को बहुत कॉपीराइट देने की बहुत आदत है। तो
इस तरीके से 50-60 फैन पेजेस और पीआर से लगा के बच्चे को डरा दिया, उसके बाद उसको खींच लिया अपने इंस्टीट्यूशन पे। ये लोग हाइप पता है कैसे करते हैं चीजों को, बोर्ड्स आने वाले हैं उसके पहले बोलेंगे पेपर लीक भाइयों, पेपर लीक। हम करेंगे ना भाई पेपर लीक, हम बता देंगे कि क्या आता है। तो भाई अगर तुम्हें आता ही है तो साल भर बच्चे की हमारे भाई सीधे पेपर ही डाल देते ना यार, क्या क्लिकबेट है यार। ये कोचिंग टीचर्स हैं, ये लोग टीचर है। आप सोचो ना, एक टीचर वो जब पेपर लीक टाइप थंबनेल लगाता होगा उसको शर्म नहीं आती होगी यार। बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी कि एक मैराथन क्लास ले ली, वहां पे सारे बच्चे इकट्ठे कर लिए एग्जाम के पहले, 6-6 घंटे पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन। कोई सेंस बना रहा है 10वीं क्लास के बच्चे को इतना स्ट्रेस देके? अब हो सकता है कि तुम लोग सोचो कि दीप यार क्या हो गया यार, ये इसका बिजनेस, पर तुम लोग और मैं, हम जिस एज में हैं हम लोगों को समझ में आता है कि ये बिजनेस है, ये है। एक 10वीं क्लास के बच्चे के पीओवी से सोचो, अभी उसका ब्रेन बस बड़ा है, वो सोशल मीडिया पे नया नया आया, उसको क्या पता है पीआर क्या होती है, ये मीम्स क्या होते हैं। वो इन टीचर्स को भगवान बना के बैठे हैं। किसी 25 साल के लड़के ने इन लोगों पे वीडियो बनाई कि 10th क्लास इतनी भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि तुम इतना स्ट्रेस दे रहे हो, ठीक है। उसके कमेंट सेक्शन में 10वीं क्लास के शोभित भैया के फैंस रिपोर्ट कर रहे हैं वीडियो को, स्पैम कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। और ये कल्ट कैसे बना पता है? ये इन टीचर्स ने बनाया है। बहुत ही फनी जोक्स बना दिए, एक फीमेल टीचर के साथ मेल टीचर की केमिस्ट्री बिठा दी, बड़ी बड़ी बातें दी कि भाई 10th क्लास में तो हमने ये उखाड़ा था, हम तो ये एक दिन में ये कार ले गया। कोई सेंस नहीं बनाती, बट अकॉर्डिंग टू देयर एडिटर ये खुद ये चीजें रखते हैं क्योंकि उनको पता है बच्चों को एंटरटेनमेंट कैसा है। भाई ऐसे ही तो है, बच्चों को भाई पहले डराया, इंस्टीट्यूशन में लिया, उसके बाद उनको ये जोक फेंके, ये करा, बातें करी, कल्ट बना दिया, ब्रेन वॉश कर दिया कि ये टीचर नहीं है भाई, ये भगवान है। आप एडिट्स देखो यूट्यूब पे यार, शॉर्ट्स पे जाके आप देखो भाई, फिजिक्स वाला के आगे गॉड लगाओ, आप इस शोभित के आगे गॉड लगाओ, तुम्हें दिखेगा भाई, प्रशांत भैया के आगे गॉड लगाओ, तुम्हें एडिट्स दिखेंगी भाई, इनकी आंखों से भाई ऐसी रोशनी निकल रही है, महाकाल बाबा यार। आप भाई क्या कर रहे हैं बच्चे यार। इन बच्चों को ये बताना चाहिए कि आपको कल्ट नहीं बनना है, आपको किसी को भी अंधभक्ति से फॉलो नहीं करना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना है। 10th 11th 12th में भी यही तो स्टेजेस होती है ना बच्चों की, 9th 10th 11th 12th की, वो खुद के बारे में खुद को एक्सप्लोर करे यार। क्या 12th के बाद तुम लोगों ने जबरदस्ती डरा के नीट करवा दी, जेई करवा दी, आगे पढ़ता रहेगा, मरता रहेगा, कॉर्पोरेट में सड़ता रहेगा। कुछ तो ढंग की बातें करो मेंटल हेल्थ से। नहीं भाई, उसको 9th 10th में आया है, फोन लगा, डराना चालू कर दिया भाई कि तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी दिवाली पे। क्या क्या बना रहे हैं। चलो ठीक है, इनके इंस्टीट्यूशन ने निकाले हैं टॉपर, जेई के टॉपर निकले, नीट के टॉपर निकले। क्या हालत थी उनकी, इंटरनेट हंस रहा था जब वो डांस कर रहे थे ना, उनको मशीन ही बना दिया इन लोगों ने यार। क्या बना रहे हैं हम बच्चों को यार। अब हम पहले ऑफलाइन जा रहे थे, बच्चे जा रहे थे, कोटा के कितने केसेस होते हैं सबको पता है, उसके बाद भी अब ये वही स्ट्रेस अब ऑनलाइन दे रहे हैं यार, फोन के थ्रू। भाई मैं देख रहा हूँ ये नहीं होगा भाई, अरे 10th क्लास का बच्चा है यार वो। यस, बहुत, मेरे को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया था, बट आई एम वेरी ग्लैड कि उस टाइम पे ऑनलाइन ऐसे क्लासेस कुछ नहीं थे, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सच्ची में नहीं थी। बिकॉज ऑफलाइन क्लासेस के लिए, ट्यूशन के लिए बोल सकते हैं ना, तो उसके लिए जाती थी सुबह के 6 बजे, सच्ची में सुबह के 6 to 8 आई गेस, क्योंकि 2 लेक्चर्स होते थे, एक साइंस का 6 to 7 साइंस का होता था, 7 to 8 मैथ का होता था, उसके बाद घर, और उसके बाद फिर से 12 बजे स्कूल, और स्कूल के लाइक 5:30 बजे लाइक 5-5:30 बजे तक आई विल बी लाइक इन द होम, और उसके बाद फिर से थोड़ा नाश्ता वाश्ता करके 1 घंटा एक या 1.5-2 घंटा आई यूज टू स्टडी, और उसके बाद खाना खा के आई यूज टू स्लीप। सो दिस इज व्हाट बेसिक रूटीन हुआ करता था मेरा। और आजकल के बच्चों को मैं, मतलब ये मेरा जब मैं 10th में नहीं थी, इट वाज दैट। और आजकल के बच्चों को क्या है पता है, वो व्हाट दे कंज्यूम इज सोशल मीडिया। तो मेरे टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था। उस टाइम पे मेरे जब 10th थे, पापा ने टीवी तक चैनल होते सब्सक्रिप्शन बंद करवा दिया था उस टाइम पे, और मोबाइल तो उस टाइम पे था ही नहीं। मोबाइल मेरे मम्मी के पास ही, मतलब बेयरली इंटरनेट हुआ करता था तब उस टाइम पे, तो सोशल मीडिया की इतनी ज्यादा बात भी नहीं थी उस टाइम पे। एंड आई एम हैप्पी कि नहीं था। और इस टाइम पे जो लोग, जो पेरेंट्स और बच्चों को दोनों के ऊपर वो स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि लाइक पेरेंट्स को लग रहा है कि मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए अच्छा, ही शुड मेक मी प्राउड, और बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए उसके, बहुत अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन होना चाहिए। एंड वही भी बच्चों को इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन थिंग गोइंग ऑन। क्योंकि उनके अभी लाइक यू नो, इंस्टाग्राम बोलो, फेसबुक बोलो या यूट्यूब बोलो, जो भी आप बोलते हो उसी का ऐड आ जाता है, जो भी आप बोलते हो उसी के रिलेटेड कंटेंट आ जाता है। सो बिकॉज ऑफ दैट, राइट,
तो लोगों बच्चों को ना वही अल्गोरिदम सजेस्ट हो रहा है कि यार 10th के रिलेटेड मीम्स बोल सकते हो या ऐसे टीचर्स के एंड एवरीथिंग, तो वही बेबी उनका प्रेशर बिल्ड हो रहा है इधर, मतलब उनके लिए वो वक्त निकाल रहे हैं, फिर भी उनको वही सजेस्ट हो रहा है, देन दैट्स सो मच स्ट्रेसफुल, पता है भाई, बहुत ज्यादा ही स्ट्रेसफुल। और मतलब और अभी अगर मैं सोचती हूँ ना मेरे 10th के बारे में, इफ आई थिंक राइट, मतलब इट वाज जस्ट इतना, मतलब इट वाज लाइफ का एक छोटा सा पार्ट था, इतना बड़ा भी कुछ इतना नहीं था जितना मैंने स्ट्रेस लिया था उस टाइम पे, है ना। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल द पीपल, जो 10th हो 12th हो कोई भी हो, जो भी अभी आई गेस अभी एग्जाम्स हो गया राइट, तो अभी जो भी 10th 12th में जा रहे हैं, तो प्लीज इतना ज्यादा स्ट्रेस मतलब आपके खुद के लिए टाइम निकालो, बस ये भागदौड़ नहीं। यू कैन बिकम अ यूट्यूबर, यू कैन बिकम व्हाट वी कैन से एन आर्टिस्ट, यू कैन बिकम अ सिंगर, मतलब बहुत ऐसे चीजें हैं, ऐसा नहीं कि तुम इंजीनियर ही बनो, डॉक्टर ही बनो, है ना। तो आपकी जो इंटरेस्ट है वो पर, सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए वाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।